औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिर इमदाद हुसैन हाशमी आज मैं जिस वीडियो का रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूँ वो है चाँद के मुतल्लिक। जो हमारा चाँद है इसकी दो कैफियत हैं। एक कैफियत को जो पहली कैफियत होती है 1 से लेकर 14 तारीख तक, यानी चाँद की 14 तारीख तक यकम से लेकर, इसे हम ज़ैद अल नूर कहते हैं। और दूसरी जो हसी है 15 तारीख से लेकर 28 तारीख तक, उसे हम जो है ना कमर नाकिस कहते हैं, यानी चाँद की तारीख रातें। और एक हो गई ज़ैद अल नूर जो कि यकम से लेकर 14 तारीख तक होती है। इनको रोशन रातें कहा जाता है। इनमें हमें क्या करना चाहिए? ज़ैद अल नूर में, रोशन रातों में, इनकी अहमियत तो बड़ी है ज़ैद अल नूर की, क्योंकि चाँद की 13, 14 और 15 तारीख को अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया पर रोज़े फ़र्ज़ करार दिए थे। और इन तारीख़ों में इंसान के जज्बात हाई लेवल पर होते हैं, इसलिए कि अंबिया किसी जज्बात में ना आए, उन पर रोज़ा फ़र्ज़ था। तो ज़ैद अल नूर में हमें क्या करना चाहिए? ज़ैद अल नूर में हमें हर किस्म के अखराजात करने से पहले इन तारीख़ों में ये नियत कर लेनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता करे। हर किस्म के नए काम, नए कारोबार, नई मुलाजमत, जगह तब्दील करना, घर तब्दील करना, मुहैदे, मंगनी, निकाह, शादी, तोय करना, बाग में फूल उगाना, नए बाग लगाना, नए कपड़ों की ख़रीदारी करना, ये और नया कारोबार, नई दुकान, ये करना इन ज़ैद अल नूर में हमें करना चाहिए। तो इन ज़ैद अल नूर में करने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें खैर, बरकत, रहमत ज़्यादा हो जाती है। और कमर की पहली तारीख को हिलाल और 14वीं तारीख को बदर कहा जाता है। पहले काम मुकम्मल करने के बाद दूसरे काम की शुरुआत करनी हो, बीमारी के लिए इलाज की ज़रूरत हो, या पहला काम ख़त्म करके दूसरे काम की आगाज़ कर रहे हैं, या हम बीमारी का इलाज कर रहे हैं, तो इसकी शुरुआत हमें इस ज़ैद अल नूर में करनी चाहिए। इससे ख़राब सूरत हाल से छुटकारा मिलता है। अल्लाह ताला इसमें रहमत फरमाता है। तो ये इन चीज़ों में अगर हमें बेहतरी चाहिए तो ये 2 हफ्ते बेहतर होते हैं। अब जो है ना, जो दूसरा सिलसिला है वो नाकिस सल कमर का, वो 15 तारीख से शुरू होता है और फिर 28 तारीख को जाकर ये ख़त्म हो जाता है। तो इसमें हमें हर किस्म के काम का ख़ात्मा करना चाहिए। उनमें शुरुआत करनी चाहिए, इनमें ख़ात्मा करना चाहिए। अगर किसी जगह पुरानी को गिरा कर नई बनाना है तो इस दौरान उसको गिराना चाहिए। अगर कोई ताल्लुक़ या रिश्ता ख़त्म करना है तो इन दौरान करना चाहिए। तलाक़ है, खुला है, या मसलन किसी बाग की कटाई करना है, फसल की कटाई करना है, तो इन तारीख़ों में ये बहुत बेहतर है। दांत निकलवाना, दरख्तों की काट छाँट करना, पौधों की कलमों की कटाई, जो से हमारे इलाके में आम है, तो इनकी कटाई, तलाक़, खुला, ये वगैरह इन तरीक़ों में बेहतरीन है। कमर की जो 29 और 30 तारीख़ों को किरान नैरन कहा जाता है, इन तारीख़ों को कमर तलू होने तक, यानी 28 तक तो है ना, 15 से 28, लेकिन आगे अगर कभी जाए चाँद जो 29 और 30 का हो तो इसे किरान नैरन कहा जाता है। तो इसलिए इन तारीख़ों को सूरज अपना कमर तलू होने तक
किसी काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी काम की शुरुआत करेंगे तो इसका नतीजा ज़ीरो निकलेगा। इसलिए आपको चाहिए कि काम शुरू नहीं करना चाहिए, चाहे इसका ताल्लुक अब ज़ायदुल कमर से हो या नाक़िसुल कमर से हो, इसका नतीजा ज़ीरो निकलेगा। चाँद के इंसानी ज़िंदगी पर असरात मुसल्लमा हैं और इनको वेस्टर्न कंट्री में तो बिल्कुल कोट किया जाता है कि ये जो मेरा क्लाइंट है जनाब आली, ये मून हैंट है, इसको चाँद ने हिट किया है, इस वजह से ये काम करने पर ये मजबूर हुआ, ये चाँद के ज़ेर असर था, इसलिए इसको इसके जुर्म में रियायत दी जाए तो वो रियायत देते हैं। तो इसलिए चाँद की कैफियत को हमें जो इस्लाम ने बताई हैं उसके मुताबिक ही हमें इनको भी ऑपरेट करना चाहिए, इससे बचा करना चाहिए। जैसे कमर दरकरब है, ज़ायदा नूर या नाक़िस नूर, इनको हमें समझना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।